पाकिस्तान से बिलावजह का पंगा लेने वाले भारत को जवाबी हमले में बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन वजीर आजम मोदी ये हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं। बुनियादी वजह यह है कि जिस दिन वो ये तस्लीम कर लेंगे कि हालिया 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के हाथों इंडिया को शिकस्त हुई थी, वो इनकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। ये बात मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी वजह से मुसलसल अपने अवाम को झांसा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तजिए में अम्मार मसूद कहते हैं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने एक फकीदुल मिसाल अस्करी फतह हासिल की है, जिसका भारत को गुमान भी नहीं था। मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी पाक भारत जंग होगी जिसमें पाकिस्तान फतह हासिल करेगा, और फिर कांग्रेस इनसे लोकसभा में सवाल करेगी कि मोदी जी बताएं, हमारे कितने तैयारे मारे गए, कितने राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान ने कितनी बार फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का तमस्कुर उड़ाया। जवाब में मोदी जी के पास हाथ मलने के सिवा कोई जवाब नहीं होगा। अम्मार मसूद कहते हैं कि खजालत भारतीय हुकूमत का तुर्रे इम्तियाज बन चुकी है। अगर वो कहते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर बीच में कूद पड़ता है और नारा लगाता है कि जंग बंदी तो मैंने करवाई थी। वो सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि वक्त और दिन समेत सब कुछ याद करवा देता है कि कब इंडिया ट्रंप से मुल्तमिस हुआ कि खुदारा जंग बंदी करवाओ वरना हम तो डूब चले। अम्मार मसूद के बकौल अगर झूठ के बलबूते पर भारतीय वजीर आजम और इनकी टीम अपनी इबरतनाक शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश करते हैं, तो इनके अपने तजियाकार और बैन अल-अक़वामी मुबस्सिरीन इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि नुकसान भी भारत का ज्यादा हुआ, तैयारे भी इसके ज्यादा गिराए गए और शिकस्त भी इंडिया के माथे पर लिखी गई। उनका कहना है कि चूंकि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के बाद जंग बंदी की दरख्वास्त भी मोदी जी ने ही की, लिहाजा उनका झूठा प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मोदी के लिए मसला ये है कि जिस रोज वो ये हकीकत तस्लीम कर लेंगे, उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब जरा पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो कीजिए। हमने फतह का जश्न मना लिया, कौम को मुत्तहिद कर लिया, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया, वजीर आजम और सदर ने 12 अफवाज पाकिस्तान की दिलेरी और शुजात का एतराफ कर लिया, तराने बज गए और ऐलानात हो गए। तो सवाल यह है कि अब हमें क्या करना है। हमेशा से पाकिस्तान के पास बेहतरीन फौज और बदतरीन मईशत रही। ये बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मईशत में बेहतरी की कुछ सूरत नजर आई है, मगर ये आटे में नमक के बराबर है। अब भी हम IMF से $1 बिलियन के लिए मुल्तमिस दिखाई देते हैं। अब भी IMF की किस्त हमारे लिए सबसे बड़ी माशी कामयाबी रही है। दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारी मईशत का साइज बहुत सुकड़ गया है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सतह पर तब्दीलियां तो कर सके, मगर गरीब के चूल्हे को अभी भी इस मुबहम माशी तरक्की का कोई खास फायदा नहीं हुआ। अम्मार मसूद के बकौल हमारे यहाँ गुर्बत आज भी गरीब के सर पर नाच रही है। अफलास से तंग आई एक मखलूक इस मुल्क में वजूद रखती है। खते नादारी आए रोज ऊपर जा रहा है और करोड़ों लोग इसकी जद में आ रहे हैं। बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की निर्ख हमारे पांव की बेड़ियां बन चुके हैं। इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि शहबाज शरीफ इस मामले में इसहाक डार की मामनत से बेहतर काम कर रहे हैं, मगर अब इस मुल्क के अवाम में मजीद इंतजार का यारा नहीं है। इनके मुताबिक हमें तस्लीम करना चाहिए कि दुनिया में अस्करी और हरबी जंग अब खाल खाल ही होगी, और अगर होगी तो पाकिस्तान इसके लिए इतना तैयार है कि इसे फतह मुबीन हासिल होगी। अब मैदान मईशत का है, सारी दुनिया में मुकाबला इसका हो रहा है। असल दौड़ माशी तरक्की की है। दुनिया एक दूसरे से माशी मैदान में सबकत ले जाने की तकदो कर रही है। दरामदाद और बरामदाद की एक अलहदा जंग चल रही है। टैरिफ नाम का एक और हरबी तरीका ट्रंप वाजे कर चुका है। ट्रंप ने सारी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जंग करना कोई मुनासिब बात नहीं। हाँ, अलबत्ता माशी मैदान में एक दूसरे से सबकत ले जाना बहुत काम की बात है। यही एक मैदान है जिसमें मुल्कों की किस्मतों के फैसले होंगे। अब माशी पॉलिसियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब माशी तौर पर खुद को मजबूत और ताकतवर बनाने की जरूरत है। अब मईशत के मैदान में खुद को नाकाबिल शिकस्त बनाने की जरूरत है। अम्मार मसूद कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि हम अस्करी मैदान में भारत को शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन क्या ये मौका नहीं है कि अब हम अपनी तवज्जो माशी मैदान की तरफ दें और भारत से सबकत ले जाएं। भारत रकबे के हवाले से हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत का साइज भी बड़ा है,
लेकिन क्या मईशत का साइज रकबे के एतबार से होता है? सिंगापुर की मिसाल ले लें। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन दुनिया भर में बैंकिंग की दुनिया का आंख का तारा बना हुआ है। खुशकिस्मती से हमारे पास सिंगापुर से ज्यादा बेहतर इंसानी और कुदरती जराए मौजूद हैं, लेकिन हम इनसे फायदा नहीं उठा रहे। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अपनी तरक्की में हम खुद ही मानी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।